जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वराम सशक्त भारत चैनल से। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो दोनों अन्यायी शक्तियां हैं, एक एनडीए की है और एक महागठबंधन में बिहार में राजद है। दोनों अन्यायी शक्तियां हम इसलिए कहते हैं कि दोनों जो है एससी, एसटी, ईबीसी और अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों का हक को नहीं देना चाहते, इसलिए दोनों को हम अन्यायी शक्तियां कहते हैं। तो इन दोनों अन्यायी शक्तियों क्या आपस में मिली हुई है? अगर दूसरा या तीसरा कोई आता है इनके बीच में तो आपस में ये गलबहियां करे लगते हैं और कहते हैं कि हमको नहीं तो तुम उसको जिता दो। अब इस तरह का बात पहले तो ये छुपे रुस्तम था, लोग कह रहे थे कि दोनों गठबंधन आपस में मिला हुआ है, लालू जी सुपारी लिए हुए हैं। ये लोग कहता था कि लालू जिस तरह से कैंडिडेट जो दे रहे हैं तो लगता है कि हारने का सुपारी लिए हुए एनडीए से। अब तो मान ले की स्थिति सामने आ गई, आज तक गजब हो गया। धमदाहा के एक चुनावी सभा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने ये कहा कि मुख्य लड़ाई दोनों के बीच है, तीसरा कोई नहीं है। अगर हमको वोट दो अच्छी बात है, अगर हमको नहीं दे सकते तो एनडीए को दे दो। गजब एनडीए के खिलाफ। एनडीए जो है संविधान को खत्म कर रहा है और संविधान की को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले तथाकथित लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए को जिता दो, तीसरे को मत जिताओ, पप्पू यादव को वोट मत दो। तो सोचिए इनका नजरिया क्या है, इनका सोच क्या है। या सचमुच में ये संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं या अपना कुर्सी बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं? और समाज को दांव पर लगाकर इस तरह से बात करने वाले लोग कैसे कह सकते हैं कि हम संविधान को बचा रहे हैं? संविधान को बचाने के नाम पर एक तरह से समाज में जो एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको बरगलाने के अलावा दूसरा काम नहीं हो सकता। अब ये काम साफ हो गया है, ये क्लियर कट मैसेज चला गया कि दोनों मिले हुए हैं, आपस में चाहते हैं कि हम रहें या वो रहे, तीसरा कोई आदमी नहीं आवे बीच में। उसी तरह से देखिए अभी जो वहाँ जो सीमांचल में चुनाव हो रहा है, दो स्थिति मान लीजिए दोनों जगह बन रहा है। एक तो पूर्णिया में बन रहा है, पप्पू यादव बीच में है, सबसे आगे चल रहे हैं। किशनगंज में भी ओवैसी की पार्टी का मान लीजिए एक आदमी खड़ा है। अरे अपना तुम वोट मांगो, अपने मान लीजिए कि आपने जो प्रचार किया, आप कहिए कि हमको वोट दीजिए। ये आप क्यों कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, हमको नहीं दे सकते? तो ये बड़ा सोचने वाली बात है और लोगों को सोचना चाहिए कि आप जिस पर भरोसा करके संविधान बचाने के मुद्दे पर जिनको आप वोट कर रहे हैं, असल में वो सामाजिक न्याय के आदमी नहीं हैं, वो संविधान बचाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो वही लोग हैं जो एनडीए के लोग हैं। उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों संविधान को खत्म करना चाहता है। संविधान के विपरीत जाकर संविधान के विपरीत लोग जा रहे हैं और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित मानने किए हुए हैं। हमारी लड़ाई, हम लोगों की लड़ाई, समाज की लड़ाई सामाजिक न्याय की को स्थापित करने का है, संविधान के अनुरूप स्थापित करना है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इसको क्लियर कट मान लेना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये भला कैसे हो सकता है कि ये जो है सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी यहाँ बिहार में है और उसका नेता कैसे कह सकता है कि अगर हमको वोट नहीं दो तो एनडीए को दे दो, तीसरे को नहीं दो। ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है संविधान बचाने के नाम पर राजनीति करने वालों पर। तो इसलिए साथियों मुझे यही कहना था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस तरह से किया है
वो देश के हित में नहीं है। और लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वो दोनों जो पार्टियां अन्यायी ताकतें हैं, दोनों अन्यायी शक्तियां का दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दोनों आपस में लड़ता हुआ सिर्फ दिखलाई देते हैं। असल बात है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं और तीसरे का एंट्री नहीं आने देना चाहते। तो इस चीज़ को लोगों को समझ लेना चाहिए और इसके बाद जो भी निर्णय हो ठंडे दिमाग से निर्णय लेकर वोट करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।